बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 5 जुलाई 2026। परमहंस अद्वैत मत। सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कदेवान। आज का पाठ आगे पेज 469 से 472 तक। दिव्य झलकियां। 6 संतों महापुरुषों की हुजूरी में जीव इसलिए हाजिर होता है कि वह काल और माया के छलना में प्रपंच से स्वतंत्रता प्राप्त करने तथा सच्ची असीम आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करने का अभिलाषी है। संत सद्गुरु महापुरुष उसे संसार में रहकर सुखमय जीवन व्यतीत करने की उचित विधि बतलाते हैं तथा वह विधि यही है जिसका वर्णन ऊपर हुआ है, अर्थात काल और माया के प्रपंच में बरतते हुए ही इससे आजाद होना है। यही गुरुमुख की रहनी है। ऐसी रहनी में दृढ़ रहकर मानव संसार में बरतता हुआ भी संसारी बंधनों से आजाद तथा जीवन मुक्त रह सकता है। अतः संत महापुरुषों के वचन अनुसार अपना जीवन बनाकर इस जन्म का पूरा लाभ उठाना है। इस प्रकार अष्टग्रह योग का भय धीरे धीरे समाप्त होता गया। 5 फरवरी को रात्रि के समय गुरुदेव महाराज जी ने पुनः श्री प्रवचन फरमाए। मनुष्य का जहाँ जहाँ ख्याल का लगाव होता है, वैसी वैसी प्रेरणा शक्ति भी मानव में उत्पन्न होती जाती है। संसार में रहकर ही मानव आध्यात्मिक उन्नति की ओर रुचि लगाकर उसकी प्राप्ति कर सकता है। अपने इष्टदेव की प्रीति का आंचल दृढ़ता से थामकर उनके चरणों की प्रीति भी उपलब्ध कर सकता है। किंतु यदि मन का झुकाव पूरी तरह अपने इष्टदेव के प्रेम में नहीं है तो फिर पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। दोहा। मन दिया कहीं और ही, तन साधन के संग। कह कबीर कोरी गजी, कैसे लागे रंग। परम संत श्री कबीर साहिब जी। अर्थ, यदि मन किसी और तरफ दे रखा है और शरीर से संतों की संगति में रहता है तो ऐसा पुरुष संत महापुरुषों से पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि कोरे वस्त्र पर तब तक रंग नहीं चढ़ सकता जब तक कि उसके कोरेपन अथवा मान को धोकर साफ न किया जाए। ऐसा परमसंत श्री कबीर साहिब जी का विचार है। यदि भक्ति और परमार्थ की इच्छा है तो मायावी दुविधा को चित्त से दूर करना अनिवार्य है। जिसने माया की दुविधा को चित्त से दूर करके फेंक दिया है तथा पूर्ण एकाग्रता और एकरस हो अपनी सुरती की धारा को भक्ति में केंद्रित कर दिया है, वह सब प्रकार से आजाद और जीवन मुक्त है। संसार की कोई भी शक्ति उसे मायावी बंधन में नहीं बांध सकती, क्योंकि वह अब माया की सीमा से बाहर जा चुका है और भक्ति तथा परमार्थ रूहानियत के साम्राज्य में उसने प्रवेश कर लिया है। दोहा। खुली खेलो संसार में, घाट जगाती क्या करे, बांधी न सके कोय। सिर पर पोट न होए। परमसंत श्री कबीर साहिब जी। अर्थ, यदि तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी सुरती और तुम्हारा ध्यान मायावी दुविधा से फारिग है तो संसार में स्वतंत्र जीवन व्यतीत करो। अब तुम्हें किसी प्रकार का बंधन नहीं। जिस व्यक्ति के सिर पर बोझ अथवा सामान की पोटली नहीं है तो चुंगी का कर लेने वाला कर्मचारी उससे क्या मांगेगा। काल और माया चुंगी का कर वसूल करने वाले कर्मचारियों के समान हैं। यदि किसी के पास काल और माया की आसक्ति का कोई सामान नहीं तो उसे काल और माया का ख्याल क्यों हो। इसलिए यदि काल और माया से मुक्त होने की इच्छा है तो काल व माया की आसक्ति का कोई भी सामान अपने चित्त में मत रखो, अर्थात किसी भी प्रकार की मायावी कामना अथवा वासना को चित्त में स्थान न बनाने दो। फिर तुम सदैव निर्भय हो। बस यही गुरुमुख की रहनी है और इस रहनी को अपनाते हुए जीवन का कल्याण कर लो। श्री गुरुदेव महाराज जी ने यह अमूल्य अमृतमय वचन फरमाकर अष्टग्रह योग का भय दूर किया। सर्व प्रेमियों ने इस अमृत को पिया। इस अष्टग्रह योग के पश्चात निश्चिंत होकर सब अपने अपने कार्य व्यवहार में लग गए। अब सबको श्री वचनों पर पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा हो गई कि सचमुच कुछ भी नहीं हुआ। संत महापुरुष तो सदा जीवों के कल्याण के लिए अपने पर अनेकों कष्ट सहन करते हैं।
बाहर से आए हुए प्रेमीजन श्री आज्ञा पाकर लौट गए। अब गुरुदेव महाराज जी की यह मौज हुई कि श्री आनंदपुर में अनाज, सब्जी व किसी फल अर्थात संतरे, केले, मौसमी, आम आदि की तो कमी नहीं, अब यहाँ पर अंगूर भी होने चाहिए। इस रूपरेखा को बनाकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री संत नगर, श्री आनंदपुर, नया गांव, श्री प्रयागधाम में अंगूरों के खड्डे खुदवाने आरंभ करवा दिए। कैसी मौज है संत महापुरुषों की कि श्री आनंदपुर की मोहरम, लाल मिट्टी, नया गांव का खोपरा, पथरीली जमीन, संतनगढ़ की रेतीली भूमि, जहां रेत के टीले ही टीले थे, वहां पर उस धरती को उपजाऊ बनाना असंभव सा मालूम होता था। उसी भूमि पर अंगूरों के पौधों का आरोपण करवाया। 1963 में दीपावली के पर्व से पहले पहले ये पौधे गड्ढों में लगा दिए गए। अब यहाँ पर सब प्रकार की सब्जियां, फल व अंगूरों की बेलें लहलहाती नजर आती हैं। श्री गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर को व अन्य आश्रमों, नया गांव, संत नगर को जहां परमार्थ भक्ति का केंद्र बनाया, वहां दैहिक तथा आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी बड़े कौशल से की। विशेषकर श्री आनंदपुर में तो उन्होंने प्रत्येक सुव्यवस्था की। भक्ति के रूप में उन्होंने इस प्रकार प्रेम भक्ति का अमृत भरा जैसा कि श्री सुखदेव जी ने भी कथन किया है। यस्य श्लोक भक्तिर्भगवती हरो निःश्रेयसेश्वरे किं क्षुद्रः खात्कोदकैः श्रीमद् भागवत द 6th of December 22। जिसे सर्व कल्याणकारी ईश्वर हरि अथवा परमात्मा की भक्ति प्राप्त है, वह तो अमृत के समुद्र में ही क्रीड़ा करता है, उसे छोटे छोटे गड्ढों के जल से क्या प्रयोजन। अर्थात गुरुदेव महाराज जी ने वह भक्ति पथ दर्शाया जो सब साधनों यज्ञ, तप, व्रत, संयम सबका मूल एवं सरल से सरल है। इस पथ पर आकर मन विषय भोगों की ओर बिल्कुल ही नहीं जाता। विषय भोग विष 472। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री तृतीय पातशाही जी महाराज 471। अनाज, सब्जी व किसी फल अर्थात संतरे, केले, मौसमी, आम आदि की तो कमी नहीं, अब यहाँ पर अंगूर भी होने चाहिए। इस रूपरेखा को बनाकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री संत नगर, श्री आनंदपुर, नया गांव, श्री प्रयागधाम में अंगूरों के खड्डे खुदवाने आरंभ करवा दिए। कैसी मौज है संत महापुरुषों की कि श्री आनंदपुर की मोहरम, लाल मिट्टी, नया गांव का खोपरा, पथरीली जमीन, संतनगढ़ की रेतीली भूमि, जहां रेत के टीले ही टीले थे, वहां पर उस धरती को उपजाऊ बनाना असंभव सा मालूम होता था। उसी भूमि पर अंगूरों के पौधों का आरोपण करवाया। 1963 में दीपावली के पर्व से पहले पहले ये पौधे गड्ढों में लगा दिए गए। अब यहाँ पर सब प्रकार की सब्जियां, फल व अंगूरों की बेलें लहलहाती नजर आती हैं। श्री गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर को व अन्य आश्रमों, नया गांव, संत नगर को जहां परमार्थ भक्ति का केंद्र बनाया, वहां दैहिक तथा आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी बड़े कौशल से की। विशेषकर श्री आनंदपुर में तो उन्होंने प्रत्येक सुव्यवस्था की। भक्ति के रूप में उन्होंने इस प्रकार प्रेम भक्ति का अमृत भरा जैसा कि श्री सुखदेव जी ने भी कथन किया है। यस्य श्लोक भक्तिर्भगवती हरो निःश्रेयसेश्वरे किं क्षुद्रः खात्कोदकैः श्रीमद् भागवत द 6th of December 22। जिसे सर्व कल्याणकारी ईश्वर हरि अथवा परमात्मा की भक्ति प्राप्त है, वह तो अमृत के समुद्र में ही क्रीड़ा करता है, उसे छोटे छोटे गड्ढों के जल से क्या प्रयोजन। अर्थात गुरुदेव महाराज जी ने वह भक्ति पथ दर्शाया जो सब साधनों यज्ञ, तप, व्रत, संयम सबका मूल एवं सरल से सरल है। इस पथ पर आकर मन विषय भोगों की ओर बिल्कुल ही नहीं जाता। विषय भोग विष के समान दिखाई देने लगते हैं। आपने परम कल्याणकारिणी भक्ति प्रदान कर आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग दिखाया।
वह भक्ति क्या है? गुरु सेवा, गुरु आज्ञा व शब्द की कमाई। यही सरल से सरल एवं अत्युत्तम मार्ग है प्रभु प्राप्ति का। श्री आनंदपुर की रचना आपने इस प्रकार की जैसा कि कहा जाता है। शेय बहिष्ठ आजा की आजारे नबाशिद कसेरा बा कसे कारे नबाशिद। अर्थात वैकुंठ वह स्थान है जहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं, जहाँ किसी का किसी से कोई संबंध नहीं रहता, जहाँ सब अपने अपने आनंद में निमग्न रहते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भी श्री आनंदपुर को ऐसा धाम बना दिया के समान दिखाई देने लगते हैं। आपने परम कल्याणकारिणी भक्ति प्रदान कर आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग दिखाया। वह भक्ति क्या है? गुरु सेवा, गुरु आज्ञा व शब्द की कमाई। यही सरल से सरल एवं अत्युत्तम मार्ग है प्रभु प्राप्ति का। श्री आनंदपुर की रचना आपने इस प्रकार की जैसा कि कहा जाता है। शेय बहिष्ठ आजा की आजारे नबाशिद कसेरा बा कसे कारे नबाशिद। अर्थात वैकुंठ वह स्थान है जहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं, जहाँ किसी का किसी से कोई संबंध नहीं रहता, जहाँ सब अपने अपने आनंद में निमग्न रहते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भी श्री आनंदपुर को ऐसा धाम बना दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज। कल पाठ में दिव्य झलकियां भाग 6 पेज 472 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। Complied by S.K. Dewan।